गुड आफ्टरनून माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक चैनल रेशवा बिहार सेमेस्टर में। और कल की क्लासेस में हमने कुछ शॉर्टकट कीज को जो है कि देखा था। तो अब आज की क्लासेस में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ सैंपल क्वेश्चंस के साथ कुछ शॉर्टकट कीज को देखेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आप लोग को आदत है शुरू से ही बोलने की। तो पहले हम लोग जो हैं थोड़े से शॉर्टकट कीज का रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे की चीज़ों को देखेंगे। जैसे कि मैंने आप सभी के सामने कल शॉर्टकट कीज को बहुत ही अच्छे से डिफाइन करके बताया था कि किसका क्या वर्क होता है शॉर्टकट कीज में। सो अभी पहले हम लोग जो है कि शॉर्टकट कीज जितने हमारे मतलब बेसिक जो शॉर्टकट कीज का हम लोग यूज करते हैं, मोस्टली जो हम लोग शॉर्टकट कीज का यूज करते हैं हम लोग उसको देखेंगे। एंड देन उसके बाद पहले सबसे पहला एक काम आज कर लेते हैं कि पहले जो कल शॉर्टकट कीज को देखा तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देन उसके बाद के जितने भी शॉर्टकट कीज आते हैं हम लोग आज उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो कल मैंने आप लोगों के सामने जो कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में बात की थी वो था हमारा कंट्रोल प्लस पी, यानी कि CTRL प्लस पी। सेकेंड था कंट्रोल प्लस एन, ठीक है, यानी CTRL प्लस एन। तीसरा था हमारा कंट्रोल प्लस एस, यानी कि CTRL प्लस एस। फोर्थ था हमारा कंट्रोल प्लस सी, यानी CTRL प्लस सी। ठीक, आप उसे CTRL कहिए या कंट्रोल कहिए, ठीक है। जो आपका CTRL है ये आपका स्टैंड करता है किसके लिए, कंट्रोल के लिए, ठीक है। सो कंट्रोल प्लस पी का क्या काम होता है, ये आपके डॉक्यूमेंट्स को जो है कि प्रिंट करने का काम करता है। मेन इसका जो काम है वो हमारे प्रिंट करने के लिए है कि आपके जो भी जैसे कि आपने जैसे ही कंट्रोल प्लस पी आप वहां पर प्रेस करेंगे अपने सिस्टम पर, तो आप लोगों को एक विंडो खुल करके दिखेगी, एक डायलॉग विंडो। और वो डायलॉग विंडो क्या करेगी, वो डायलॉग विंडो हमारा शो कराती है क्या, हमारे प्रिंटिंग विंडो को, ठीक है। यानी कि वहां पर आपसे पूछेगा आपको कितने नंबर ऑफ पेजेस चाहिए, ठीक है। आपका कस्टमाइज नंबर आप उसमें दे सकते हैं कि आप पेज 1 प्रिंट कराना चाह रहे हैं कि सारे पेजेस प्रिंट कराना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से आपको वहां पर शो होते हैं नंबर्स ऑफ पेजेस और नंबर्स ऑफ प्रिंटिंग जो भी है वो आपको वहां पर शो होंगी, ठीक है। सो कंट्रोल प्लस बी हमारा क्या है, कंट्रोल प्लस बी हमारा जो है वो हमारा ओपन करता है एक डायलॉग विंडो जो कि हमारे प्रिंटिंग के लिए हेल्पफुल होती है, ठीक है। सो इसके अलावा हम लोगों को और भी अभी बहुत सारी चीजें देखनी है, तो चलिए इसको लिखते हुए हम लोग यहाँ पर देखा जाए। CTRL प्लस पी, ठीक। सेकेंड है हमारा CTRL प्लस एन, ठीक। तीसरा है हमारा CTRL प्लस एस। CTRL प्लस सी, CTRL प्लस एक्स, CTRL प्लस वी। इसके अलावा और भी आपके कई सारे हैं, ठीक है। नंबर्स ऑफ आपके शॉर्टकट कीज, उसमें आपके क्या क्या है। CTRL प्लस पी का काम क्या होता है, CTRL प्लस पी का काम होता है हमारे प्रिंटिंग डायलॉग विंडो को ओपन कराने का, ठीक है। प्रिंटिंग डायलॉग विंडो को ये क्या कराता है, बेसिकली ओपन कराता है, ठीक। उसको ओपन कराने का मतलब ये है कि आप जितना मतलब कि अगर आपको प्रिंट भी कराना तो ऐसा नहीं होता कि आपने कंट्रोल प्लस पी किया और वो धड़ाधड़ से आपकी सारी चीजों को जो है कि प्रिंट करने लगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वो उसको कैसे प्रिंट कराता है, आपने कंट्रोल प्लस पी किया, ठीक। आप जैसे ही वहां पर कंट्रोल प्लस पी करेंगे क्या हो जाएगा कि आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। विंडो का मतलब एक आपके सामने आपको एक मेन्यू जैसा कुछ दिखेगा, उसमें आपसे पूछेगा कि जो आप प्रिंट कर रहे हैं उसके आपको नंबर मतलब आपको कितना प्रिंट करना है, 1 पेज प्रिंट करना है, 2 करना है, कितना, ये आपसे पूछेगा। तो आप वहां पर जो है कि अपने हिसाब से नंबर ऑफ कॉपीज जो है वो दे सकते हो। नंबर ऑफ कॉपीज का मतलब आपको 1 कॉपी प्रिंट करानी है, 2 प्रिंट करानी है, 3 प्रिंट करानी है, आपको कितना प्रिंट कराना है ये आप अपने अकॉर्डिंग वहां पे कस्टमाइज जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, यूज टू ओपन द प्रिंट डायलॉग विंडो, ठीक। तो ये किसके लिए हमारी यूजफुल होती है, यूज्ड फॉर
open the print dialog window. डायलॉग विंडो ये आपकी इसके लिए यूजफुल होती है, ठीक। कंट्रोल प्लस एन का क्या काम होता है? कंट्रोल प्लस एन का हमारे जो काम है वो ये होता है कि आपको एक न्यू वर्कबुक जो है वो पूरी तरीके से क्रिएट करके देती है, यानी टोटल की टोटल आपकी वर्कबुक, ठीक है ना। या आपके कुछ एक्सेल के शॉर्टकट कीज हैं, ठीक। कंट्रोल प्लस एन आपको क्या करता है? पूरे तरीके से एक न्यू वर्कबुक आपको क्रिएट करके देता है, यानी एकदम फ्रेश वर्कबुक जिसपे अभी आप काम कर रहे थे वो नहीं, उसके अलावा आपको एक अलग से बहुत बड़ी सी शीट ओपन होकर के दिखेगी आप जैसे ही कंट्रोल प्लस एन करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है आपके? क्रिएट ए न्यू वर्कबुक। ठीक। थर्ड वन है आपका सेव्स द करंट वर्कबुक, ठीक है ना। आपका जो वर्कबुक है, ठीक है, यानी आप जिस शीट पे अभी काम कर रहे थे, अगर आपको उस शीट को सेव कराना है तो आप कंट्रोल प्लस एस का जो है कि यूज करेंगे। अब मैं आपको कल भी ये चीज बताई थी कि कंट्रोल प्लस एस का मतलब ये नहीं होता है कि आपने CTRL, ठीक है, CTRL के साथ फिर आप प्लस दबाओगे देन आप एस दबाओगे, नहीं। आप CTRL और प्लस का मतलब है दोनों साथ में। आपने कंट्रोल बटन प्रेस किया, देन आप उसके साथ अल्फाबेट एस को प्रेस करोगे साथ में, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका? सेव द करंट वर्कबुक। वर्कबुक या फाइल आपकी जो भी है उसको सेव करने के लिए ये हमारा यूज में आता है, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल प्लस सी आपका क्या है? कॉपी कंटेंट्स ऑफ करंट सेलेक्ट। कॉपी कंटेंट्स ऑफ, कंटेंट को ये क्या करता है? टू कॉपी। मैं आपको एकदम इजी लैंग्वेज में इसको लिख करके बता देती हूँ, आप लोग को कोई एकदम बुक की लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। ये क्या हो जाएगा आपका? टू कॉपी एनी कंटेंट। किसी भी तरीके के कंटेंट को कॉपी करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस सी का। अब कंटेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरे पैराग्राफ को भी जो है कि कॉपी कर सकते हो, एक वर्ड को भी सिंपल कॉपी कर सकते हो, ठीक है। कंटेंट मतलब ये देखिए, ये भी आपके कंटेंट ही है, तो अगर आपको इसको कॉपी करना है तो आप क्या करोगे? आप कंट्रोल प्लस सी बटन का यूज करोगे, ठीक है। इतना सिंपल है शॉर्टकट कीज, इवन आप समझ नहीं सकते कि शॉर्टकट कीज के यूज से हमारे एक कंप्यूटर के फील्ड में इतना बड़ा एक चेंज आया कि उसको समझाया नहीं जा सकता है। जैसे कि माउस अगर आपके काम ना करे, आपके पास कीबोर्ड है, ठीक, आप क्या कर सकते हो? आप आसानी से कीबोर्ड के थ्रू, आप कीबोर्ड के यूज से आप अपना पूरा का पूरा डेटा, आप अपना पूरा का पूरा जो भी चीज है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, आप उसको मूव करा सकते हो बिना माउस के यूज के। यानी शॉर्टकट कीज क्यों बनाई गई? शॉर्टकट कीज का मतलब ये है, शॉर्टकट का मतलब क्या? आपको कीबोर्ड पर से अपना हाथ हटाना ही नहीं पड़ेगा। शॉर्टकट का मतलब क्या होता है? आप कीबोर्ड पर से अपने हाथ को मूव नहीं कराएंगे, आप सिंपली क्या करेंगे? आप जाएंगे, आप उसको सिलेक्ट करो, आप उसको कॉपी करो, आपको जो करना है आप करो। आपको किसी तरीके की कोई भी ऐसी चीज को फेस नहीं करना पड़ेगा जिससे आपको अपना हाथ जो है वो माउस से हटाना पड़े। शॉर्टकट की इसका मतलब, शॉर्टकट का मतलब क्या होता है? शॉर्टकट का मतलब हमारा ये होता है कि किसी काम को ना आसान ढंग से करना, ठीक है ना। मतलब कि जिस काम को हम लोग बहुत लेंदी तरीके से कर रहे हैं उसको अगर हमें थोड़े से आसान ढंग से करना हो तो हम क्या करेंगे? हम शॉर्टकट कीज का वहां पे यूज करते हैं, ठीक। तो शॉर्टकट कीज यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि शॉर्टकट मतलब कि एक छोटा रास्ता, ठीक है। शॉर्टकट का मतलब छोटा और कट का मतलब जिसके थ्रू हम लोग आसानी से उस काम को कर सके, सो दैट इज कॉल्ड शॉर्टकट, ठीक है। तो शॉर्टकट कीज क्या करते हैं?
कि आपके काम को आसान बना देते हैं, यानी आपका कीबोर्ड पर से आप कीबोर्ड के ही थ्रू अपने सारे काम को करा सकते हो, आपको किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। किसी तरीके का ऐसा नहीं कि अगर आपका माउस खराब हो गया तो आपका काम रुक जाएगा, नहीं, शॉर्टकट कीज इसीलिए बनाई गई है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम लोग और देखते हैं। कंट्रोल प्लस सी तक हो गया, अब कंट्रोल प्लस एक्स, ठीक है। कंट्रोल प्लस सी तक का हो गया। कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब क्या होता है? टू कट एनी टेक्स्ट और कंटेंट, ओके। कंट्रोल प्लस वी का क्या मतलब होता है? पेस्ट करना, मतलब आपने किसी चीज को कॉपी किया, अब आप चाहते हो कि आप उसको एक जगह से कॉपी करा करके दूसरे जगह आपको वो कंटेंट शो करे, उसको कहा जाता है कॉपी एंड पेस्ट। मतलब सेम का सेम वहां वाला कंटेंट आप कहीं और अगर ले आकर के मूव करा रहे हैं, आप कहीं और उसको शो करा रहे हैं, उसको कॉपी एंड पेस्ट कहा जाता है। तो पेस्ट आपका यहाँ पर क्या है? पेस्ट क्या करता है? टू शो और मूव, ठीक है। To paste any data after copy, to paste any data और कंटेंट आपके किसी भी तरीके के डेटा को ये पेस्ट कराने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस वी का यूज करते हैं, ओके। अभी देखिए बहुत ही अमेजिंग आप लोग का कुछ क्वेश्चन जो है इसमें आने वाला है, हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं, ठीक। CTRL प्लस Z, CTRL प्लस A, F2, शिफ्ट प्लस F11, शिफ्ट प्लस F3, कंट्रोल प्लस Z का मतलब क्या होता है? अनडू, अनडू एनी एक्शन। अनडू एनी एक्शन का मतलब क्या है? मान लो आप कोई फाइल लिख रहे हैं और अचानक से वो पूरी फाइल डिलीट हो गई, इरेज हो गई, मतलब आपके सारे के सारे जो कंटेंट्स हैं वो गलती से आपके स्क्रीन से जो है गायब हो जाएंगे। आप तुरंत कंट्रोल प्लस Z जैसे ही दबाएंगे आपको आपका वापस वही कंटेंट सेम दिखने लगेगा। ये हमारा काम होता है किसका? कंट्रोल प्लस Z का, यानी अनडू, अनडू यानी कि वापस से आपका वो कंटेंट आपको शो करे। अनडू यानी कि आपने अभी जो एक न्यू एक्शन कर दिया जिसके वजह से आपका वो सारा का सारा जो चीज है वो इरेज हो गया है, आप उस पे अनडू कर दीजिए। अनडू का मतलब क्या? कि मुझे ये चीज नहीं चाहिए, मेरा वापस प्रीवियस वाला वर्क मुझे शो हो, तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस Z करेंगे तो आपको जो है कि आपका सारा का सारा कंटेंट वापस से शो होने लगेगा। दैट इज कॉल्ड अनडू, ठीक है। इसके बाद CTRL प्लस A है, ठीक है। CTRL प्लस A, अब देखिए आप चाहते हो कि आप बिना माउस का यूज किए हुए पूरा एक पैराग्राफ सिलेक्ट कर ले या पूरा का पूरा आप कंटेंट जो है वो सिलेक्ट कर ले, तो उसके लिए आप लोग कंट्रोल प्लस A का यूज करेंगे। सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट और कंटेंट, सारे के सारे कंटेंट को और आपके टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस A का यूज करते हैं। इतना सभी को क्लियर हो, आई होप, ठीक है। इसके बाद आता है क्या? आपका F2, ठीक है। ये आपके फॉर्मूला को चेक करता है, ठीक। चेक फॉर्मूला एंड सेल रेंज कवर्ड,
ठीक है। शिफ्ट प्लस F11 क्रिएट्स अ न्यू वर्कशीट। शिफ्ट प्लस F3 डिस्प्ले द फंक्शन इंसर्ट डायलॉग विंडो। आप लोग एक काम करना, सभी लोग क्लासेस ये वाली देखने के बाद, ये वाले वीडियो को देखने के बाद सब लोग अपना लैपटॉप या अपने कंप्यूटर पर बैठिएगा और ये सारे शॉर्टकट कीज का आप लोग इस्तेमाल करके देखिएगा। आप सभी लोग प्रैक्टिकल रूप से इस चीज को समझ जाएंगे कि क्या आपका यूज है इन सारे के सारे प्रैक्टिकल टर्म में, इन सारी की सारी चीजों का। ठीक है, आप सभी लोग इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, आप लोग जितने ज्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे उतने ही ज्यादा अच्छे तरीके से हम लोग भी समझेंगे। ठीक, आपको समझाना हमारा काम है, आप जितने अच्छे तरीके से उस चीज को बस क्लियरली समझ पाए, यही हमारा एक तरीके से मेन परफॉर्मेंस है कि आप इन सारे चीजों को एक बार अगर प्रैक्टिकल करेंगे तो ये यकीन मानिए आप लोग इसको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ जाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। और इस चीज को यकीन मानिए कोई प्रॉब्लम नहीं फेस होगी, आप सिर्फ इस चीज को एक बार खुद से प्रैक्टिकल करके देखिएगा। ओके, तो चलिए अब मैं आप लोग को थोड़ा बताऊं कि व्हाई वी यूज शॉर्टकट कीज। ठीक है, अब ये थोड़ा हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाई वी यूज शॉर्टकट कीज। हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन है क्या, व्हाई वी यूज शॉर्टकट कीज। ठीक है, हम लोग शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल जो है वो क्यों करते हैं, चलिए देखते हैं इसका आंसर। जो शॉर्टकट कीज है दे कैन हेल्प यू टू वर्क मोर क्विकली एंड इफिशियंटली। शॉर्टकट कीज हेल्प यू, आपको जो शॉर्टकट कीज है ये आपको मोर इफिशियंटली यानी बहुत ही अच्छे ढंग से काम करने के लिए, या पर्याप्त, इफिशियंटली का मतलब पर्याप्त, आपको एकदम पर्याप्त और सुचारू रूप से, ठीक है, सुचारू यानी बहुत अच्छे ढंग से किसी भी काम को जल्दी फिनिश करने का एक टारगेट देती है, एक आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है ना, ये आपको एक सुविधा देती है कि आप अपने काम को कम से कम समय में कितना इफिशिएंट यानी कितने अच्छे ढंग से कर सकते हैं, ये हमारे शॉर्टकट कीज का काम होता है। ठीक है, दे कैन हेल्प यू वर्क मोर क्विकली एंड इफिशिएंटली। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं फिर से। सबसे पहले आपके सामने मैं एक क्वेश्चन रख रही हूं, वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जो आपके सामने सैंपल पेपर से सबसे पहला क्वेश्चन आया है, दैट इज व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। देखिए सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन जो है वो यही आ रहा है सैंपल पेपर से, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्या है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? चलिए देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये क्या काम करता है और क्यों काम करता है हमारे। ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ये आपका एक स्प्रेडशीट इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम है, किसके लिए, दैट इज यूज्ड
टू रिकॉर्ड एंड एनालाइज न्यूमेरिकल डेटा, जो कि आपके न्यूमेरिकल डेटा को अपने अंदर रखता है, उसको एनालाइज करता है और उस पे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है आपके वर्क को कंप्लीट कराने के लिए, ठीक है। सो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ये आपका एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है दैट इज यूज टू रिकॉर्ड, जो कि क्या करता है आपके रिकॉर्ड्स को, ये यूज किया जाता है आपके रिकॉर्ड्स को एनालाइज करने के लिए और उसको उसके न्यूमेरिकल डेटा को अपने अंदर रखने के लिए, ठीक है। ये क्या है आपका, देयर आर स्प्रेडशीट एज ए कलेक्शन ऑफ कॉलम्स, ठीक है। जो आपका स्प्रेडशीट होता है ये नंबर्स ऑफ कॉलम्स है, नंबर्स ऑफ रोज के वजह से, जो नंबर्स ऑफ रोज के फॉर्म में जो है कि बना होता है, यानी एक टेबल के फॉर्म में, ठीक है। आई होप आप लोग इस चीज को अच्छे से समझे। चलिए देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और एमएस एक्सेल और एमएस एक्सेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक spreadsheet program in the forms of rows and columns, to record numerical data, to record and analyze numerical data. ये आंसर है हमारा। फिर इसके बाद क्या है आपका, जो हमारे रोज एंड कॉलम्स होते हैं एमएस एक्सेल में, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम शीट कहते हैं, यानी हम उन्हें सेल कहते हैं, ठीक है। जो हमारे रोज एंड कॉलम्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम जो है कि सेल कहते हैं, ठीक है। ये चीज आप लोग भी अच्छे से समझ लीजिए कि जो सेल होता है वो हमारे रोज एंड कॉलम से मिल करके बनता है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, जिसको हम लोग सेल कहते हैं, ठीक है ना। द पॉइंट वेयर रोज एंड कॉलम्स मीट इज कॉल्ड अ सेल, ओके। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका ये भी बन जाता है, वो क्या है, चलिए देखते हैं। व्हाट इज सेल, बहुत ही इजी टर्म में है, ठीक है। व्हाट इज सेल, ठीक है। सेल किसको कहा जाता है, हम लोग सेल किसको कहते हैं, द पॉइंट वेयर rows and columns are meet, rows and columns the point where rows and columns meet is called a cell. हाउ टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने का क्या आपके एक सिस्टम है, ठीक है ना। तो देखिए दो तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जो है कि ओपन किया जाता है, ठीक है। हाउ कैन वी ओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कैसे ओपन कर सकते हैं, ये हमारे दो तरीके से है। कौन कौन सा तरीका है हम लोग अभी देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, हाउ कैन वी ओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल,
देखिए सबसे पहला क्या है कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज इसमें क्या है कि जो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो अदर एप्लीकेशन की ही तरह चलाया जाता है। ऐसा नहीं है कि उसमें उसके लिए कुछ आपको अलग से आईडी पासवर्ड मांगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है, रनिंग एक्सेल इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर एप्लीकेशन। जो आपका एक्सेल चलाना है वो अदर एप्लीकेशन की ही तरह रन कराया जाता है, बस इसमें आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है और जो अदर्स होते हैं वो आपके सिंपल टेक्स्ट आपके रहते हैं, ठीक है, आपके टेक्स्ट फॉर्म में रहते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि जो हमारा MS एक्सेल है, ठीक है, इसको दो तरीके से हम लोग ओपन कर सकते हैं, ठीक है, कि सबसे पहला क्या है, वी कैन ओपन MS एक्सेल इन टू वेज। एक वे आपका क्या है, सिंपली देखते हैं उसको। सबसे पहले नंबर पे क्या है, क्लिक ऑन स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट बटन किसको कहा जाता है, जो आपके लेफ्ट में, आपके राइट कॉर्नर में, एकदम राइट कॉर्नर में नीचे में एक छोटा सा विंडो बटन बना होता है, उसको स्टार्ट बटन कहते हैं, ठीक है ना। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। ओके, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू या स्टार्ट बटन पे जो है कि क्लिक करेंगे, ठीक। सेकंड क्या है आपका, पॉइंट टू ऑल प्रोग्राम्स। हम लोग सारे के सारे हम लोग वहां पर किस पे क्लिक करेंगे, और जैसे हम लोग स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे वहां पर लिख करके आता है नीचे ऑल प्रोग्राम्स। तो ऑल प्रोग्राम्स पे पॉइंट करिए या क्लिक करिए, ठीक है, पॉइंट या क्लिक ऑल प्रोग्राम्स। पॉइंट करिए या क्लिक करिए क्या, ऑल प्रोग्राम्स पे। थर्ड आपका क्या है यहां पर, थर्ड है पॉइंट टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे जो है कि पॉइंट करिए। पॉइंट टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड जो फोर्थ है वो क्या है आपका, बस आप जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे आप क्या करेंगे, पॉइंट करेंगे, आप उसको आपको वो वहां शो होने लगेगा, फिर उस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक। देन क्या करेंगे, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। ठीक है, ये है। एक और इसका अल्टरनेट वे क्या है, हम लोग इसको भी देख लेते हैं। इसका अल्टरनेट वे हमारा क्या है, इसका अल्टरनेट वे है हमारा कि आप क्या करेंगे, आप स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक। स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आप किस पर जाएंगे, आप जाएंगे, आप सर्च करेंगे क्या, आप सर्च फॉर एक्सेल एनबी, ठीक है। even before you even typing all programs starting with what you have been typed will be listed, ठीक है। एक तो आप कर सकते हैं क्या कि आप क्या करिए, आप क्लिक करिए स्टार्ट मेन्यू पे और वहां जाकर के क्लिक करिए क्या, MS एक्सेल। आप डायरेक्ट वहां पर जाकर के MS एक्सेल पे क्लिक करेंगे और फिर क्या होगा, मतलब सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद MS एक्सेल पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, एक और अल्टरनेट वे इसका लिखवा देती हूँ, ठीक है। अल्टरनेट वे का मतलब क्या होता है, दूसरा तरीका। वो क्या है हमारे, देख लीजिए। नंबर 1, क्लिक ऑन स्टार्ट मेन्यू। क्लिक ऑन स्टार्ट मेन्यू। सेकंड है क्या, सर्च MS एक्सेल इन सर्च बार। इन सर्च बार। थर्ड क्या है, क्लिक ऑन MS एक्सेल। आपको तुरंत वहां सर्च करते ही MS एक्सेल जो है वो शो हो जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, उस पर क्लिक कर दोगे, आपका जो भी प्रोग्राम है वो क्या खुल जाएगा, ठीक है। ये आपके 2 क्वेश्चंस हो गए, ओके।
चलिए अब एक आपका एक क्वेश्चन आता है क्या, राइट डाउन द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ MS वर्ड। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये आता है, राइट डाउन द कीबोर्ड शॉर्टकट for the following functions of MS Word। इसका आंसर हो जाएगा ओपनिंग द फाइल, ओपन डायलॉग बॉक्स जो है आपका। ये कुछ क्वेश्चंस है, मतलब कि क्या सबसे पहले नंबर पे है आपका क्या कि अगर आपको ओपन करना है, ठीक है, किसी भी फंक्शन का डायलॉग बॉक्स, ठीक है, ओपन द फाइल, ओपन डायलॉग बॉक्स, ठीक है, ओपनिंग द फाइल, ओपन डायलॉग बॉक्स, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, इसका आंसर होगा क्या आपका कंट्रोल प्लस ओ, यहां आपको ओ दिया हुआ है ना, तो बस इसको याद करना इतना ही इजी है, CTRL प्लस ओ, ठीक है, CTRL प्लस ओ जो है ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा CTRL प्लस ओ। ठीक, सेकंड आपका क्या है, किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट को सेव करने का आपका शॉर्टकट कीज क्या होता है, सेविंग एनी करंट फाइल और डॉक्यूमेंट, करंट फाइल और डॉक्यूमेंट, इसके लिए आपका क्या होगा, आंसर बताइए, इसका आंसर होगा आपका क्या, CTRL प्लस एस, ठीक है, मैं यहां लिख देती हूं CTRL प्लस एस। ठीक, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। एक और क्या है आपका कि ओपनिंग द प्रिंट डायलॉग बॉक्स, ठीक है, ये भी मैंने आप लोग को लिखवाया है, ओपनिंग द प्रिंट डायलॉग बॉक्स, ठीक है। प्रिंट डायलॉग बॉक्स को ओपन कराने के लिए आपको किस शॉर्टकट कीज की जरूरत पड़ती है, सिंपल आंसर यहाँ पे क्या है, कंट्रोल प्लस पी, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो आप लोग को क्या कराए गए हैं, ठीक है। अभी मैंने इसको जो है कि लिखवाया था और करवाया भी था। एक और जो है लास्ट क्वेश्चन वो आपको शॉर्टकट की से रिलेटेड ये पूछेगा कि आपको अगर कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे आपके सामने अगर कोई भी विंडो खुला, मान लो आप क्रोम पे कुछ सर्च कर रहे हो, आपको बिना माउस की हेल्प के अगर उसको क्लोज करना हो तो आप किसका आप कौन सी शॉर्टकट कीज का यूज करेंगे, ठीक है। सो क्लोजिंग द करंट डॉक्यूमेंट, इसका आंसर क्या होगा, क्लोजिंग द करंट डॉक्यूमेंट, किसी भी करंट डॉक्यूमेंट को क्लोज करने का आपका शॉर्टकट कीज क्या होता है, दैट इज CTRL प्लस W, ठीक है। CTRL प्लस W जो है वो आपका ये है। तो आप लोग को होमवर्क में मैं ऐसी 2-3 चीजें दे रही हूं, जैसे कि अगर आप लोगों को किसी फाइल को, मतलब कि अगर आप कोई फाइल लिख रहे हो, अगर उसमें आप लोग को ग्रामर या स्पेलिंग के एरर को चेक करना होगा तो आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करोगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है कि आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए आपको किस शॉर्टकट की का यूज करना है। अगर आपका कोई विंडो है, ठीक है, तो जैसे आपके फोन के टैब में आप लोग को दिखता है ना आपके साइड में कितने विंडो ओपन है, तो आपको अगर लैपटॉप या कंप्यूटर में उतने विंडोज को देखना है तो आप किसका यूज करेंगे, ठीक है। इतना आपको ये 2 शॉर्टकट कीज को ढूंढ करके लाना है, फिर हम लोग इसको कल की क्लासेस में वापस से डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को जो वीडियो है वो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और नीचे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आपको आज की क्लासेस कैसी लगी। इसी के साथ धन्यवाद, बाय बाय आप सभी लोगों को।